हेलो। चैप्टर है 11.2। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करा देती हूँ कि जो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है और सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है। इस जब स्फीयर की बात आती है तो उसमें सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया एक ही बात है, क्योंकि ये पूरा ही जो सरफेस है, एक स्फीयर होता है, एक गोला जो कि एक लाइक अ बॉल, एंड जो सर्कल होता है, सर्कल एक फ्लैट सर्कल होता है। तो और जो स्फेयर होता है इसमें इसकी एक मोटाई होती है, जिसको पूरा एक बॉल को आप जब देखेंगे, किसी भी एंगल से देखेंगे तो वो आपको पूरा एक गोला दिखता है। इस तरीके से होता है स्फेयर। एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, इसमें कर्व सरफेस एरिया क्यों होता है, क्योंकि जब आप गोले को कट कर देंगे, बीच में से आधा कर देंगे, तो आपके पास एक तो ये वाला एरिया मिलेगा, ये जिसमें आप बॉटम को छोड़ देंगे। अब आप ध्यान देंगे तो जब ये जो कर्व सरफेस एरिया इस तरीके से होगा, जिसमें आप ये वाला एरिया जब फाइंड करेंगे तो होता है आपका कर्व सरफेस एरिया। एंड टोटल सरफेस एरिया तब होता है जब आप इसमें इसको भी, इसका एरिया भी निकाल कर इसमें इंक्लूड कर देंगे। तो अब देखो, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4πr² होता है। एंड कर्व सरफेस एरिया होता है 4πr² का हाफ। हेमिस्फीयर का मतलब गोले का हाफ होता है, स्फीयर का हाफ होता है, तो इसका फॉर्मूले का भी हाफ हो जाएगा। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, एक तो कर्व सरफेस एरिया प्लस जो आपका एक सर्कल यहाँ पर बन रहा है उसका एरिया। तो उसका सर्कल का एरिया होता है πr²। देन 2πr² प्लस πr² कर देंगे तो हमारे पास आता है 3πr²। तो ये बनता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 3πr²। ये हमें फॉर्मूले लर्न करने हैं। एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr², सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 4πr²। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अब इसमें सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर पूछा है, तो फॉर्मूला वही लगाना है। पहले एक स्फीयर बनाएंगे, गोला बनाएंगे, जिसमें आपको रेडियस लिखनी है 10.5 होती है। इसमें आर की वैल्यू है 10.5 सेंटीमीटर। स्फीयर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालना है 4πr²। देन 4 पाई की वैल्यू एंड आर की वैल्यू है 10.5 मल्टीप्लाई 10.5। अब मैंने पॉइंट हटा के नीचे 10 लिखा, फिर से पॉइंट हटाया, नीचे 10 लिखा। उसके बाद मैंने क्या किया, इस 4 से इस 10 को काटा, तो 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। फिर 2 से हमने इसको काटा, 2 5 ज़ा 10। फिर मैंने 5 को इससे काटा, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 21। इसी तरीके से 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, तो 21 21। हमारे पास 7 को मैंने 21 से काटा, तो हमारे पास आता है 3, 7 3 ज़ा 21। तो हमारे पास वैल्यू बचती है 22 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होता है फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट है, रेडियस है 5.6 सेंटीमीटर, सेम वही है। तो इसमें सर्कल बनाना है, रेडियस दी हुई है। देन सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बिल्कुल सेम वैसा ही है, बस फॉर्मूला लगाता जाना है और रेडियस लगाकर अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। रेडियस है 5.6, फिर वही पॉइंट हटाया, इधर का भी पॉइंट हटाया, कैलकुलेशन करेंगे, काटा पीटी करेंगे, तो उसके बाद हमारे पास वैल्यू आती है 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 पर। फिर वही सेम कैलकुलेशन है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ये एक स्फीयर है, उसका सरफेस एरिया निकालना है, जिसकी रेडियस है 14 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन बहुत इजी है, 4
पाई आर स्क्वायर, 7 2 ज़ा 14, देन 4 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 14, इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, जिसका डायमीटर है पार्ट 1 है 14 सेंटीमीटर, पार्ट 2 है इसका 21 एंड पार्ट 3 है 3.5 मीटर। इसके बाद क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है। सबसे पहले जो आपको डायमीटर दिया है उसका रेडियस निकालेंगे, रेडियस निकाल के फॉर्मूला वही सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना है। तो स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, देन 7 से 7 गया, 4 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 7, आंसर आता है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट है इसका सरफेस एरिया का स्फीयर निकालना है, वो स्फीयर का सरफेस एरिया निकालना है। तो इसको हमें 21 इसकी रेडियस डायमीटर दिया है, तो हमने इसका रेडियस निकालना है 21/2। तो इसको रेडियस हम 21/2 ही रखेंगे, यहाँ पर पॉइंट में इसकी वैल्यू नहीं निकालेंगे रेडियस की। देन जब हम इसको कट करेंगे तो 4 को 2 से और 4 को जो 2 बचेगा इसको 2 से इससे, तो 7 को 21 से काटेंगे तो 3 आएगा, तो हमारे पास वैल्यू बचती है 21 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 63 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका थर्ड पार्ट है इसका डायमीटर दिया हुआ है 3.5 मीटर, तो इसकी हम रेडियस मानेंगे 3.5/2। सेम वैसा ही है, इसमें भी हम इसको कट नहीं करेंगे, इसका हाफ नहीं करेंगे, सिर्फ इसमें अपॉन लिखकर इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो 4 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 3.5 फिर मल्टीप्लाई 3.5/2। अब 2 तो हमने पहले से लगाया था, पॉइंट हटाया 0 लगाया, पॉइंट हटाया 0 लगाया, तो 4 के टेबल से हमने 2 को काटा और फिर से जो यहाँ 2 बचा उससे हमने इस 2 को काटा, तो हमारे पास 10 मल्टीप्लाई 10 बचा। फिर हमारे पास 35 को 5 से और 22 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 3850/100, क्योंकि हमारे पास 10 मल्टीप्लाई 10 बचा हुआ है नीचे। अब इसे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 38.50। हमने 7 को भी 35 से काट दिया था तो 5 बचा था हमारे पास, तो वैल्यू हमारी 22 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 35 बचती है। ठीक है, तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है एक हेमिस्फीयर का जिसकी रेडियस है 15 सेंटीमीटर। उसमें यूज़ करना है हमें पाई की वैल्यू 3.14। तो सबसे पहले क्वेश्चन में फिगर बनाएंगे। फिगर है हमारी रेडियस कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर, तो पाई की वैल्यू क्या यूज़ करनी है हमें 3.14। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर मैंने बताया था क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आया था 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 पाई की वैल्यू हमें 3.14 रखा, मल्टीप्लाई 15 इंटू 15, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा 2119.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। The diameter of a spherical balloon increases from 14 centimeter to 28 centimeter as air is being pumped into it. Find the ratio of surface area of the balloon in the two cases. इसमें बोला है पहले बलून का जो साइज़ है वो उसकी डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, फिर जो बलून का साइज़ जब उसमें हवा पंप किया है तो 28
28 सेंटीमीटर का साइज़ हो गया है। तो इसमें दोनों का जो सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है हमें। तो अगर 14 सेंटीमीटर डायामीटर है तो रेडियस कितना हुआ 14/2 7, और 28 का रेडियस क्या हुआ 14। तो रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर्स, अब ये दोनों स्फेयर ही हैं, अगर बलून फूला हुआ है तो वो एक स्फेयर है। तो सरफेस एरिया ऑफ बलून 1 एंड सरफेस एरिया ऑफ बलून 2, रेशियो का हमने बीच में साइन लगाया है। तो सरफेस एरिया 4πr² रेडियस 1 के अकॉर्डिंग एंड 4πr² रेडियस 2 के अकॉर्डिंग। तो हमने 4 लिखा, पाई लिखा और रेडियस लिख दी फर्स्ट की, एंड 4π रेडियस जो सेकेंड बलून है उसकी। फिर 4 से 4 गया, पाई से पाई गया। आप पूरी पाई की वैल्यू 22/7 भी लिख सकते हैं, और 7 से 2 गया और 7 से 2 गया। तो ऊपर की जो कैलकुलेशन की है हमने, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, एंड जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। तो रेशियो बनता है 1:4। फर्स्ट एंड सेकेंड बलून का जो रेशियो बनता है 1:4। ये है क्वेश्चन नंबर आपका 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। बाकी 5 से लेकर 10 तक क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराऊंगी।